हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। और 12 बज गए हैं और हमारे लाइव आने का समय हो गया है। जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आज हम एक अच्छा सा शानदार सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो साधारणतः सभी एग्जामों में उसका एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो जल्दी जल्दी से आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 12 बज गए हैं, लाइव आने का समय हो गया है और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के जो ज़िले हैं उन ज़िलों के उपनाम पढ़ने वाले हैं, या जो आधुनिक नाम हैं वो पढ़ने वाले हैं कि किस ज़िले को एक अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान के जो ज़िले हैं उन ज़िलों के प्रमुख उपनाम या आधुनिक नाम, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और सभी लोग लाइव आ जाइए ताकि एक अच्छा सा टॉपिक है, उस अच्छे से टॉपिक का सभी को लाभ मिले। तो जल्दी जल्दी से आप सब लोग लाइव आ जाइए। 12 बज गए हैं। तो ये जो राजस्थान का ये जो जिलों का जो टॉपिक है, उपनाम का टॉपिक है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो मैं आपको जो ज़िले हैं, अलग अलग जो ज़िले हैं उन ज़िलों को पहले लेकर आपको जो अच्छी तरीके से इसके बारे में अध्ययन करवाऊंगा। तो हमारा पहला ज़िला रहेगा जैसलमेर। कौन सा रहेगा? जैसलमेर। जैसलमेर है, उस जैसलमेर के कौन कौन से उपनाम हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसलमेर है, उस जैसलमेर को सबसे पहली बात है उसको राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडमान कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान किस जिले को कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। और राजस्थान की स्वर्ण नगरी, राजस्थान की स्वर्ण नगरी, राजस्थान की स्वर्ण नगरी किस जिले को कहा जाता है? तो वो होगा जैसलमेर। राजस्थान का अंडमान जैसलमेर। हवेलियों का शहर, एक अन्य नाम है हवेलियों का शहर। हवेलियों का शहर, हवेलियों का शहर भी जैसलमेर को कहा जाता है। हवेलियों का शहर भी जैसलमेर को कहा जाता है। अगला है पीले पत्थरों का शहर, और किस नाम से जाना जाता है? पीले पत्थरों का शहर। पीले पत्थरों का शहर, पीले पत्थरों का शहर भी जैसलमेर को कहा जाता है। और एक अन्य नाम है रेगिस्तान का गुलाब। रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान के गुलाब के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला है झरोखों की नगरी। झरोखों की नगरी, झरोखों की नगरी, जैसलमेर को झरोखों की नगरी भी कहा जाता है। ये जो जैसलमेर है उस जैसलमेर के उपनाम हैं। राजस्थान का अंडमान कहा जाता है और राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहा जाता है, हवेलियों का शहर कहा जाता है, पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है, रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है और झरोखों की नगरी कहा जाता है। ये राजस्थान के उपनाम हो गए। राजस्थान का जो जिला जैसलमेर है उसके उपनाम हो गए। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं, जो अगला जिला है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। आप जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब आगे चलते हैं। अगला दूसरे नंबर पर है राजस्थान का जो जिला है वो है जयपुर। कौन सा है? जयपुर। जयपुर। तो इसके उपनाम हैं पूर्व का पेरिस भी कहते हैं इसे। पूर्व का पेरिस। पूर्व का पेरिस किस जिले को कहा जाता है? तो वो है जयपुर को पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। एक है पिंक सिटी। पिंक सिटी, पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। सिटी ऑफ आइसलैंड, सिटी ऑफ आइसलैंड,
सिटी ऑफ आइसलैंड भी कहा जाता है। अगला है हेरिटेज सिटी। हेरिटेज सिटी, हेरिटेज सिटी भी जयपुर को कहा जाता है। अगला है रत्न नगरी। रत्न नगरी, यह भी जयपुर को अलग नाम से जाना जाता है। अगला है पन्ना नगरी। पन्ना नगरी के नाम से भी जयपुर को जाना जाता है। और राजस्थान की राजधानी, राजस्थान की राजधानी, ये इस जयपुर के अन्य नाम हो गए। आप जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जयपुर के जो अन्य नाम हैं उसमें पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है, सिटी ऑफ आइसलैंड कहा जाता है और हेरिटेज सिटी कहा जाता है, रत्न नगरी, पन्ना नगरी और राजस्थान की राजधानी भी कहा जाता है। जल्दी जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने दोस्तों को जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि वो और भी इसके साथ जुड़ जाएं। चलो हम आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पर अगला ज़िला है अजमेर। अगला ज़िला है अजमेर। राजस्थान का अगला ज़िला है अजमेर। इसे राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है और इसके अन्य नाम राजपुताना की कुंजी, राजपुताना की कुंजी, राजपुताना की कुंजी भी कहा जाता है। अजमेर को कहा जाता है राजपुताना की कुंजी। अगला नाम है भारत का मक्का। भारत का मक्का भी कहा जाता है। भारत का मक्का भी इसे कहा जाता है। और अगला है अरावली का अरमान। अरावली का अरमान, अरावली का अरमान अजमेर ज़िले को कहा जाता है। अगला है राज्य की अंडे की टोकरी। जो राजस्थान है, राजस्थान की जो अंडे की टोकरी है वो इस अजमेर को कहा जाता है। अंडे की टोकरी किस ज़िले को कहा जाता है? वो अजमेर को कहा जाता है। ये हो गए अजमेर के उपनाम। जल्दी जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अजमेर के उपनाम, इसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है, राजपुताने की कुंजी कहा जाता है और भारत का मक्का कहा जाता है, अरावली का अरमान कहा जाता है और राज्य की जो अंडे की टोकरी है उस नाम से भी इसको जाना जाता है। ये हो गया अजमेर। अब आगे चलते हैं। अगला ज़िला है उदयपुर। कौन सा ज़िला है? उदयपुर। उदयपुर के उपनाम, इसे मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ और मेदपाट भी कहा जाता है। मेवाड़, मेदपाट भी कहा जाता है और इसे प्रागवाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रागवाट भी कहा जाता है। अगला इसे झीलों की नगरी भी कहते हैं। झीलों की नगरी भी कहा जाता है। झीलों की नगरी कौन से ज़िले को कहा जाता है? तो वो है उदयपुर। और राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर भी उदयपुर ज़िले को कहा जाता है। अगला है पूर्व का वेनिस। पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। पूर्व का वेनिस किस जिले को कहा जाता है? वो उदयपुर को कहा जाता है। अगला है सैलानियों का स्वर्ग। सैलानियों का स्वर्ग, सैलानियों का स्वर्ग भी उदयपुर को कहा जाता है। अगला है फाउंटेन का शहर।
फाउंटेन का शहर भी उदयपुर को कहा जाता है। फाउंटेन का शहर किस जिले को कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। अगला है ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति। ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति, ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति। ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति है वो उदयपुर जिले की हैं। तो ये उदयपुर के अन्य नाम हो गए। मेवाड़, मेदपाट या प्रागवाट, झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस, सैलानियों का स्वर्ग, फाउंटेन का शहर और ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति। ये ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति है वो आपसे पूछ सकता है। इस प्रकार का क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बनने लायक हैं। तो आप इसका जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं। फिर आगे अगला जिला है, अगला है कोटा। कौन सा है? कोटा। कोटा के कौन कौन से उपनाम हैं? इसे राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। राजस्थान का कानपुर कोटा को कहा जाता है। और शिक्षा का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। इस जिले को शिक्षा का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। शिक्षा का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है राजस्थान का नालंदा। राजस्थान का नालंदा। राजस्थान का नालंदा है वो कोटा को कहा जाता है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी। अगला है राजस्थान की औद्योगिक नगरी। औद्योगिक नगरी, राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोटा को कहा जाता है। उद्यानों का शहर। अगला है उद्यानों का शहर। उद्यानों का शहर है वो कोटा को कहा जाता है। ये कोटा के जो अन्य नाम हैं, इसे औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। राजस्थान की औद्योगिक जो राजधानी है वो भी इसे कहा जाता है। औद्योगिक राजधानी कोटा को कहा जाता है। ये कोटा के हो गए प्रमुख उपनाम। कोटा के प्रमुख उपनाम हो गए। जल्दी जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है जोधपुर। अगला है जोधपुर। जोधपुर को राजस्थान की ब्लू सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की ब्लू सिटी कहा जाता है। राजस्थान की ब्लू सिटी किसको कहा जाता है? तो वो जोधपुर को कहा जाता है। अगला है मरुस्थल का प्रवेश द्वार। मरुस्थल का प्रवेश द्वार। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। और अगला है सूर्य नगरी। सूर्य नगरी। सूर्य नगरी ये या सन सिटी भी बोल सकते हैं, या सन सिटी। सन सिटी भी जोधपुर को कहा जाता है। ये जोधपुर के जो उपनाम हैं, राजस्थान की ब्लू सिटी कहलाती है और मरुस्थल का प्रवेश द्वार, सूर्य नगरी और सन सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला है नागौर। अगला है नागौर। नागौर के उपनाम हैं राजस्थान का धातु नगर। राजस्थान का धातु नगर, इसे राजस्थान का धातु नगर भी कहा जाता है। और अगला है औजारों की नगरी। औजारों की नगरी। औजारों की नगरी है वो राजस्थान में कौन से जिले को कहा जाता है? वो है नागौर। नागौर को औजारों की नगरी भी कहा जाता है। ये नागौर के हो गए उपनाम। अगला है
भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के उपनाम है राजस्थान का मैनचेस्टर। राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर किस जिले को कहा जाता है? तो वो भीलवाड़ा को कहा जाता है। और एक इसका अन्य नाम है, इसे वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। और इसे टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। टेक्सटाइल सिटी, टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। ये हो गए भीलवाड़ा जो जिला है उस भीलवाड़ा जिले के उपनाम। अगला है बाड़मेर। अगला है बाड़मेर। बाड़मेर में राजस्थान का खजुराहो है। राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो जो किराड़ू बाड़मेर को कहा जाता है। किराड़ू बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। ये जो जगह हैं उस जगह को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। ये हो गए हमारे बाड़मेर जिला। अब अगला है, जल्दी जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला जो जिला है वो पढ़ते हैं। अगला है, अगला जो जिला है वो है सिरोही। कौन सा जिला है? सिरोही। अब सिरोही को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। सिरोही में जो माउंट आबू क्षेत्र है उसको राजस्थान का शिमला कहा जाता है। राजस्थान का शिमला कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आबू को राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। और राजस्थान का बरखोयांसक भी कहा जाता है। इसे बरखोयांसक भी कहा जाता है। ये भी इस आबू को ही कहा जाता है। राजस्थान का शिमला कहा जाता है और राजस्थान का कोयांसक भी कहा जाता है। ये है इसका उपनाम। अगला है राजसमंद। राजसमंद, अब राजसमंद में जो राजस्थान की थर्मोपली, राजस्थान की थर्मोपली, राजस्थान की थर्मोपली है वो हल्दी घाटी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हल्दी घाटी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की थर्मोपली भी कहा जाता है। अगला है डूंगरपुर। डूंगरपुर, अगला क्या है? डूंगरपुर। अब डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी भी कहा जाता है। अगला है चित्तौड़गढ़। कौन है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। जल्दी जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। राजस्थान का गौरव है वो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, और पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को, और राजस्थान की थर्मोपली हल्दी घाटी को, और राजस्थान का शिमला और राजस्थान का जो बरखोयांसक है वो आबू को कहा जाता है। जल्दी जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अगला है अलवर। अगला है अलवर। अलवर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सॉरी, अलवर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी, अलवर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। अलवर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है, और इसे राजस्थान का सिंह द्वार भी कहते हैं।
राजस्थान का सिंहद्वार भी कहा जाता है। राजस्थान का सिंहद्वार है वो अलवर को कहा जाता है। और राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का स्कॉटलैंड भी अलवर को कहा जाता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहा जाता है। और राजस्थान का पूर्वी कश्मीर, राजस्थान का पूर्वी कश्मीर, पूर्वी कश्मीर भी अलवर को कहा जाता है। ये था अलवर। आगे चलते हैं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे चलते हैं, आगे हैं, अगला जिला पढ़ते हैं, वो है भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर। अब भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा है? राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। और राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार, पूर्वी सिंह द्वार भी सिंह द्वार भरतपुर को कहा जाता है। ये हो गया भरतपुर। और अगला है धौलपुर। अगला है धौलपुर। धौलपुर को रेड डायमंड भी कहा जाता है। रेड डायमंड भी कहा जाता है। अगला है राजस्थान का प्रवेश द्वार। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। सबसे पूर्वी प्रवेश द्वार है वो किसे कहा जाता है? वो धौलपुर को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार तो भरतपुर को कहा जाता है, लेकिन पूर्वी प्रवेश द्वार है वो किसको कहा जाता है? धौलपुर को कहा जाता है। अगला है बारा। बारा को मिनी खजुराहो, मिनी खजुराहो जो भंडदेवरा में है, इसे मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। आप इसका जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम चलते हैं, अगला है झालावाड़। अगला है झालावाड़। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का नागपुर। राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? झालावाड़ को कहा जाता है। और राजस्थान का चेरापूंजी, राजस्थान का चेरापूंजी, राजस्थान का चेरापूंजी भी किसे कहा जाता है? झालावाड़ को कहा जाता है। अगला है गंगानगर। हमारा क्लास का आखिरी जो जिला है वो है गंगानगर। गंगानगर राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है इसे। राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अन्न भंडार कहा जाता है। और बागानों की भूमि भी कहा जाता है। बागानों की भूमि भी कहा जाता है। ये हो गए मेरे प्यारे साथियों जो हमारे राजस्थान हैं, उन राजस्थान के जो ज़िले हैं उनके आधुनिक नाम या उपनाम भी इनको हम कह सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं।